काशीपुर नामक गांव में कल्लू नाम का एक चोर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसका काम जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना था। चोरी करते समय अगर कोई उसके खिलाफ हो जाता तो वह उसे मार डालता। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमन था, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तुम कब जाओगे? सुनो, जल्दी जाओ, अभी सुबह का समय हो रहा है, फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई हाथ नहीं आएगा। तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। अरे भाई, जा रहा हूँ, इतना क्यों गला फाड़ रही हो? अभी सिर्फ 3 दिन ही तो हुए हैं और चोरी से तुम्हें क्या मतलब है? हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग चोरी के बारे में जान गए थे और हमारे आसपास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग उस रास्ते से वापस भी आएंगे और पुरानी घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि आज मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खाना है। खाना तैयार है, तुमको देर हो गई है। ये लो खाना और इसे लेके जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना या नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो तुम्हारे साथ अच्छी चीजें ही होती हैं और तुम सकुशल लौट भी आते हो। मैं कई दिनों से तुमसे हीरो का हार मांग रही हूँ, इस बार ले आना। अरे, मैं थोड़ी बनाता हूँ, मुझे ऐसे लोग भी तो मिलने चाहिए जो हीरो का हार पहनते हो। तो कल्लू उस दिन चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अच्छा, मेरी बात सुनिए रामू चाचा, आप थोड़ा ध्यान से जाएगा क्योंकि आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं। जल्दी गांव पहुंचेगा, यहाँ बहुत सारे चोर और लुटेरे हैं। हाँ बेटे, ठीक है, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं इस रास्ते से अब तक कितनी बार आया और गया हूँ। तुम चिंता मत करो, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? आप कैसे जाएंगे? मैंने सुना है 3 दिन पहले यमुना नदी वाले रास्ते में चोरी हो गई थी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। रामू चला जाता है और जंगल से अपना यात्रा जारी रखता है। और कल्लू, जो बहुत समय से किसी का प्रतीक्षा कर रहा था, वो रामू को आते देख उसे रास्ते में ही रोक लेता है। अरे, जो भी कीमती सामान तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम बतलाओ, मेरे जैसे गरीब के पास क्या ही होगा? और इस बैग में क्या है? मुझे दो, मैं इसे देखना चाहूंगा। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए खाना ही तो लेकर जा रहा हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलो, मैं उस बैग के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने छिपा कर रखा हुआ है। मुझे वो बैग चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा कर रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, मुझे पैसे दे दो वरना। कल्लू ने रामू से पैसे का बैग छीन लिया। अरे, झूठ बोल रहे थे तुम। क्या बात है, बहुत पैसे हैं इस बैग में और तुम बोल रहे थे कि गरीब आदमी हो। तुमने झूठ कहा, इसलिए अब मैं चाकू मारूंगा। अरे नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पड़ोस के गांव से थोड़ा कर्ज लिया है। अगर मैं ये पैसा नहीं ले गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे दे दो ना भाई। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटी की शादी की बात करोगे तो क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? मेरे साथ ये सब नाटक नहीं चलेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चाकू को बोली अपना काम करने का। मेरी बात सुनो भाई, ये पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। मैं समझ गया, तुम्हें अब चाकू से ही समझाना होगा। कल्लू चाकू से उसे डराता है। उसके डर से रामू पैसों के बारे में बिना ज्यादा बोले वहां से चला जाता है। कल्लू भी वापस मुड़ता है और अपने घर चला जाता है। क्या कल्लू, तुम आज जंगल में गए थे? क्या लगता है आज बहुत पैसा मिला है? हाँ पिताजी, आज का दिन अच्छा है। एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे मैं ले आया। तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी के शादी के पैसे तुम चुरा लिए, ये तो बुरी बात है। जब आपने मुझे ये शिक्षा दी थी तब क्या ये बुरी बात नहीं थी? जब आप चोरी करते हैं तो आप दोषी महसूस नहीं करते। अब आए हैं मुझे सबक सिखाने, जाइए अपना काम कीजिए। मुझे इस बात का पछतावा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम जमीन और खेत ले सकते हो। तुम इतने लालची क्यों हो? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सब बिना सिर पैर की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अपने पिता से बात करके कल्लू अपने घर की ओर बढ़ता है। सुनो सुमन, इसे देखो, इसमें बहुत पैसा है। अब तुम मुझे 1 सप्ताह के लिए फिर से जाने के लिए मत कहना। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? अरे नहीं, वो कह रहे थे कि मैं ये चोरी मकारी करना बंद कर दूं। उनके हिसाब से ये सब पाप है। उन्होंने भी तो अभी छोड़ा है। उनसे जब तक हुआ उन्होंने तब तक किया। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुम बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ ही लौट आए हो? अरे लाया हूँ ना, देखो, एक जोड़ी कपड़े और मिठाई का डिब्बा भी लाया हूँ। चलो उन्हें बुलाओ। हम यहाँ हैं पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं?
पिछली बार जो आप लाए थे वे इससे बहुत अच्छे हैं पिताजी। अच्छे होंगे ना? इसकी कीमत पिछली बार के लाए हुए कपड़े से दुगनी है। और ये देखो, मिठाई का डिब्बा भी है, दो इसे। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन अगली बार जब आप जाओ तो मुझे भी ले चलना पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। कुछ दिन अपने परिवार के साथ वह बहुत खुशी से बिताता है। एक सप्ताह बीतने के बाद हमेशा की तरह कल्लू चोरी करने निकल जाता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है सैनिक वहां पहरा देने के लिए आए हुए हैं। सुरेश की बेटी सुजाता उसी रास्ते से आ रही थी। जल्दी करो बेटा, 2 घंटा और चलेंगे तो गांव पहुंच जाएंगे। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है। कोई घटना होने से पहले तुम्हें घर पहुंच जाना चाहिए। इस रास्ते में चोर नहीं है पिताजी। हाँ, जानता हूँ। ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। जंगल पार करने के बाद हम कुछ खाएंगे। तभी उसने तीनों को आते देखा। लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है। गहने भी बहुत होंगे इसके पास। अगर मैं इन्हें लूट लूं तो 10 दिनों तक आराम कर सकता हूँ। चुपचाप जो भी गहने और पैसे हैं वो मुझे दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, इनकी 2 दिन पहले ही शादी हुई है। हमारे पास जो पैसे हैं वो ले लो, लेकिन हमें जाने दीजिए। हम इस बारे में किसी को भी नहीं बतलाएंगे। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ क्या? मुझे पैसों के साथ साथ सारे गहने भी चाहिए, वरना तुम लोगों को पता ही है इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान का डर है तो यहाँ पैसे और गहने रख दो। देखिए, हमने सारे गहने इस बैग में रखे हैं, आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। और वो मंगलसूत्र और गले का हार, वो कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं, मैं ये हार नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ का है। इसमें मेरे माँ की बहुत सी यादें हैं। भगवान के लिए ये हार मुझे मत छीनो। भगवान के लिए इसे छोड़ देंगे तो हम जैसे लुटेरे क्या भीख मांगेंगे? तुम भी इसे अपने गले से उतार दो, नहीं तो मैं इसे निकाल लूंगा। आसानी से समझ नहीं आता तुम्हें। भैया, इसकी शादी हो गई है, इसके गले से ये हटाना ठीक नहीं है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। अब मुझे तुम्हारी जान लेके ही समझाना पड़ेगा। कल्लू सुरेश को जान से मार देता है और सुरेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब समझ में आया? चुपचाप हार देती हो या और कुछ कहना है? वे लोग डर के कारण अपनी सारी चीजें कल्लू को निकाल कर दे देते हैं और सुरेश को लेकर वहां से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा भूत कल्लू की सारी करतूत देख रहा था। कल्लू, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है। पैसे और जेवर के साथ गले का हार भी तुमको मिल गया, लेकिन ये सब पाने के लिए तुमने एक जान ले ली। तुम्हें ये सब से क्या लेना देना? वैसे तुम हो कौन? मैं किसी भूत प्रेत से डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। बतलाओ, तुम राहगीरों से सारे पैसे, जेवर और हार क्यों चुरा लेते हो? क्यों चुराता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहे, ताकि हमें कभी पैसे की परेशानी न हो। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी और बच्चे की खुशी के लिए किसी भले इंसान की जान ले ली। क्या तुम उन्हें इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरे का हार मांग रही थी। आज हार को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। क्या उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें इन पापों का भोग भी करना पड़ेगा। हर पाप की सजा होती है। ये सब बेकार की बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा, बस। मैं भी यही सोचता था। मैं पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा डाकू था। पाप से नहीं डरता था मैं, और अब देखो मेरा क्या हाल हो गया है। इस हालत से मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये पाप का काम बंद कर दो। मैंने इसे अनुभव किया है, इसलिए समझा रहा हूँ। ये मेरा हाल इस बात का सबूत है। सुधर जाओ। लेकिन अगर कल से मैं ये काम बंद कर दूं तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए ये सारे पाप कर रहे हो, लेकिन तुम एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। तुम इन पैसों और गहनों के साथ साथ अपने पाप को भी उनके साथ बांट कर देखो। चाहे कुछ भी हो जाए, वे तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे तो उनसे पूछ कर देख लो। मुझे ये बात उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। कल्लू घर वालों से भूत के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में पूछने जाता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछता है, ये लो, हार लाया हूँ और इसमें पैसे हैं। अब मुझे महीनों तक जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, मुझे हमेशा से ये हार चाहिए थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम बिना इनकार किए वो ले आते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हाँ मेरी सुमन,
मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ, पर अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझे क्या करना है। ये सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर तुम्हारे लिए ये हार ले पाया हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या तुम इन पापों को अपने साथ साझा करना चाहोगी? ये क्या तुम कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे वो लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत करके लाया है। सारी पाप तुमने किए हैं और उनमें से आधा पाप आप मुझे साझा करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। क्या बात है माँ, पाप क्या होता है? पाप का मतलब है तुम्हारे पिता की चोरी और डकैती और दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई लेना। हम डकैती को पाप कहते हैं। अगर तुम ये पाप करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में बहुत कठोर सजा मिलती है। क्या मेरे पिता को उनके पापों की सजा नरक में मिलेगी? हाँ बेटा, इसकी सजा नरक में मिलेगी। क्या तुम अपने पिता के कुछ पापों को बांटोगे? मुझे नरक में सजा नहीं कटनी है माँ, मुझे भी ये पाप नहीं चाहिए। देखा तुमने, ना सिर्फ मैं मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा भी तुम्हारे पापों को साझा करने के लिए तैयार नहीं। तुमने जो पाप किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। कोई भी उस पाप को साझा नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? ये सुनकर कल्लू तुरंत भूत के पास वापस चला जाता है। आओ कल्लू, बहुत जल्दी वापस आ गया। क्या तुम अपने सारे पापों का उन्हें हिस्सेदार बना दिया? मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, पर वो मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रही है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर ऐसे में तो इन पापों से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बतलाओ। तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप काम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन के बाद से कल्लू को इस बात का एहसास हुआ, जिसने पाप किए हैं उसे उस पाप को भुगतना भी होगा। वो अपना बचा हुआ जीवन जितना हो सके अच्छे कामों में बिताने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे इस माई टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना हो सके उतना शेयर करें।